make me better when I'm with you. Better when I'm with you. Hey, hello, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्ते गाइस, सो वेलकम बैक टू माय चैनल कोजी आमना व्लॉग्स। दिस साइड आमना हसन। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था कि मैं हैदराबाद सीरीज़ का पार्ट 2 बहुत जल्द ही लेकर के आने वाली हूँ। मैंने आप लोगों से बोला था कि मैं ये पार्ट 20 मार्च को ही अपलोड कर दूँगी, बट बिकॉज ऑफ सम रीजंस मैंने नहीं अपलोड किया। सो आप लोग सोच रहे होंगे कि वो रीज़न क्या है जिसकी वजह से मैंने ये पार्ट 20 मार्च को अपलोड नहीं किया और मैं ये पार्ट आज क्यों अपलोड कर रही हूँ। क्योंकि आज 23 मार्च है एंड लास्ट ईयर 23 मार्च को ही मैंने अपना यूट्यूब चैनल क्रिएट किया था। आज 23 मार्च 2023 को मेरे यूट्यूब चैनल को 1 ईयर कंप्लीट हो गए हैं। आज के दिन कुछ नया करना तो बनता ही था। मैंने सोचा कि क्यों ना कुछ वीडियो प्रोवाइड करी जाए। व्हाई नॉट पार्ट 2 ऑफ हैदराबाद सीरीज़। हैदराबाद सीरीज़ के पार्ट 1 में मैंने अपना फर्स्ट फ्लाइट एक्सपीरियंस शेयर किया था आप लोगों के साथ। वो वीडियो अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो ज़रूर से देख लीजिएगा एंड यहाँ इसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर देती हूँ। अगर आप चाहते हो तो आप वो वीडियो वहाँ से भी जा करके देख सकते हो। अभी बात कर लेते हैं उस चीज़ की जिसको लेकर के आप लोग सबसे ज़्यादा एक्साइटेड हो, दैट वाई आई वेंट टू हैदराबाद। एज आई टोल्ड यू दैट आई हैव जस्ट completed my graduation and now I'm planning to do MBA. Only for that purpose I went to Hyderabad. Like I want to pursue my MBA from top B schools. Then I come to know about the ICFI Business School who conducts the IPSAT exam for admission process. I gave the IPSAT exam in the month of December and I got an email from ICFI Business School and also a selection letter by post. Let me show you that selection letter. I got this selection letter from IBS ICFI Business School where it is mentioned that I have been selected for GDPI round on 25th of Feb 2023 in the Hyderabad campus only. उसके लिए I have to be there in the Hyderabad campus on that specific day. मैं हैदराबाद 24 फेब को आ गई थी एंड क्योंकि कॉलेज जो है वो हैदराबाद से 33 किलोमीटर्स और आगे था। उसके लिए आई हैव टू टेक दी बस फैसिलिटी ऑन पेमेंट बेसिस जो कि कॉलेज खुद से ही प्रोवाइड करा रहा था। ये बस IBS एडमिशन ऑफिस से जानी थी ICFI बिजनेस स्कूल के मेन कैंपस में। ये जो IBS के एडमिशन ऑफिस था ये तो आप लोग को पता होगा, आई थिंक ये नागार्जुन हिल्स पंचगट्टा में पड़ता है। यहाँ से बस जानी थी। मैंने अपना और पापा दोनों का ही कर लिया था कि हम दोनों लोग को ही जाना था क्योंकि IBS एडमिशन ऑफिस से सुबह 5 बजे से बस जाने का टाइम था। मुझे जो होटल था वो ऐसा IBS एडमिशन ऑफिस के आसपास ही लेना था। मैंने उसके पास में एक होटल ले लिया था जो कि IBS एडमिशन ऑफिस से वॉकिंग डिस्टेंस पे था। मैं पापा के साथ सुबह चली गई थी वहाँ पे। वो मैंने शूट नहीं किया है क्योंकि जल्दी जल्दी हो रही थी और थोड़ी टेंशन भी थी। अब इस वीडियो को यहाँ पे एंड करते हैं और मिलते हैं हैदराबाद की वीडियो में जहाँ पे कि मैं बस में बैठी हुई हूँ। 5:45 के आसपास मैं IBS एडमिशन ऑफिस पहुंच गई थी और वहां पहुंच के मुझे ये पता चला कि 5 बस ऑलरेडी कैंपस के लिए निकल चुकी है और मैं जिस बस में बैठी हुई हूँ ये 6th बस है। इसके अंदर बैठ कर के मैंने कुछ ज़्यादा शूट नहीं किया था। बस ये जो फ़ोटो आप लोग देख रहे हैं ये मैंने बस से अंदर बैठ कर के ली थी। ये IBS एडमिशन ऑफिस की ही फ़ोटो है। अभी हम लोग बस से उतर चुके हैं, IBS हैदराबाद कैंपस पहुंच चुके हैं। पापा आगे जा रहे हैं। अब एंट्री करते ये कैंपस मैंने सुना है बहुत ही अच्छा कैंपस है हैदराबाद का। फिर यहाँ अंदर पहुँचने के बाद दे सबमिटेड माई डॉक्यूमेंट्स, अटेस्ट दोज डॉक्यूमेंट्स एंड देन दे प्रोवाइड मी एडमिट कार्ड फॉर सिलेक्शन प्रोसेस इन विच आई गॉट द बैच बी। और यार बैच बी का इंटरव्यू ना 10:30 बजे से स्टार्ट था। 15 मिनट्स प्रायर मुझे सेमिनार हॉल में असेंबल होना था एंड देन हमारी ब्रीफिंग फिर GD एंड PI राउंड। अभी क्योंकि मेरे को बैच बी मिला था यहाँ ग्राउंड में बैठ करके वेट कर रही हूँ एंड यहाँ भी आई थिंक जितने स्टूडेंट्स हैं वो बैच बी वाले ही हैं। हाँ यार, ICFI
बिज़नेस स्कूल ने कैंपस के अंदर एक बहुत ही अच्छी फैसिलिटी दी हुई थी, वो थी कि फ़ूड काउंटर्स की, वेयर यू कैन अवेल फूड ऑन पेमेंट बेसिस, जहाँ की प्राइस भी नॉर्मल थे, या जैसा कि आप बाहर रोड साइड स्टॉल्स में पे करके खाना लेते हो वही प्राइस थे नॉर्मल। सो मैंने और पापा ने ये ब्रेकफास्ट में डोसा लिया था, जो कि 50 रुपीज़ पर प्लेट पड़ा था। तो अभी 10 बज चुके थे और अपने आप को जल्दी से सही किया फ़ौरन कि हाँ सब कुछ देख में सब कुछ फिट है, और फिर जाना था सेमिनार हॉल में ब्रीफिंग के लिए। सो यहाँ चलते हैं सेमिनार हॉल में ब्रीफिंग के लिए, वहाँ पे दिखाती हूँ आपको। वहाँ से ब्रीफिंग के बाद अब हम जाएंगे GDPI राउंड के लिए। सो अभी ना मेरा GDPI राउंड कंप्लीट हो चुका है, एंड यार मेरा GD बहुत अच्छा गया है, क्योंकि बहुत ही इजी टॉपिक आया था, उसके बारे में मैंने प्रैक्टिस करी हुई थी। एंड अगर बात कर लें PI राउंड की यानी पर्सन इंटरव्यू, सो वो भी फर्स्ट क्वेश्चन एज़ यूजुअल वो हर जगह पूछते हैं, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। सो उसी पे डिपेंड करता है, आप जैसा आंसर दोगे उसी के अकॉर्डिंग वो आगे के क्वेश्चन पूछेंगे। तो वो भी मेरा बहुत ही अच्छा गया। सो या होप सो कि मुझे अच्छा कैंपस मिल जाए। तो अभी आप लोग को मैं हैदराबाद कैंपस सिखाती हूँ। You said never let me go. 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 You said What's your good name? Amna. And yours? Santa. Oh, nice name. Where are you from? I'm from Lucknow, Uttar Pradesh. Oh, I'm also. Seriously? You said never let me go. 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 You said never. तो अभी GDPI दे दिया है, कैंपस भी थोड़ा बहुत दिखा ही दिया है। सो अभी मैं यहाँ सेमिनार हॉल में आ गई हूँ, जहाँ के अलग अलग सेक्टर्स से बैंक के टेबल्स से जो कि एजुकेशन लोन प्रोवाइड करा रहे थे। सो भाई जाहिर सी बात है कि कैंपस की फ़ीस 10 लाख के अबव ही है, तो फ़ीस तो फाइनेंस करवाएंगे ही। सो मेरी बात एक्सिस बैंक वालों से हुई थी, कितना % इंटरेस्ट ले रहे हैं। EMI will be 30,000. 30,000 30,000 per month. Up to 5 years. Up to 5 years, okay. And now I'm saying For 10 years. It will be charged around 20,000 change. 20,050. If your EMI tenure is increasing, EMI monthly tenure, yearly tenure is increasing, then your EMI will be decreasing. So for 5 years I have to pay 30,000 per month, Per month. and for 10 years I have to pay 20,000 per month. Okay, thank you. तो अब मैं कम्प्लीटली फ्री हो गई थी। जिस काम के लिए मैं यहाँ पे आई थी वो ओवर हो चुका था। सबसे पहले मैं ब्रीफिंग के लिए गई थी सेमिनार हॉल में, उसके बाद मेरा GDPI राउंड हुआ। जितनी देर मैंने GDPI दिया उतनी देर पापा ने कैंपस अच्छे से विज़िट कर लिया, वहाँ के हॉस्टल्स, वहाँ के रूम्स देख लिए अच्छे से। सो अभी भूख लगी हुई थी, लंच करने की बारी आई थी, तो मैंने सोचा क्यों ना यहाँ पे जब फूड स्टॉल्स अभी तक लगे हुए हैं तो यहीं से ही लंच करके फिर घर चलते हैं।
और एक तो इतनी सारी वैरायटीज़ वहाँ पे अवेलेबल थी, तो उस वजह से पापा को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या खाएं। लेकिन उनको बिरयानी बहुत ज़्यादा पसंद है, तो उन्होंने बिरयानी ही ली। हालांकि मैंने उनको मना किया था मत लीजिए, क्योंकि उनको हैदराबाद की बिरयानी इसके पहले उन्होंने टेस्ट करी थी तो उनको अच्छी नहीं लगी, जबकि हैदराबाद की बिरयानी फ़ेमस है, बट उनको नहीं अच्छी लगी। लेकिन फिर भी उन्होंने बिरयानी ही ऑर्डर दी। और मेरा ना यार ब्रेड ऑमलेट खाने का मन कर रहा था, सो मैंने ब्रेड ऑमलेट ऑर्डर दिया। ये मेरा ऑमलेट आ चुका है, सो इस पर अब मैं केचप डालूंगी और केचप डालने के बाद मैं इसको लेकर के जाऊंगी और बैठ करके खाऊंगी। सो अभी आई हैव दिस ब्रेड ऑमलेट जो कि मैंने आप लोग को दिखाया है। सो इसको खाने जा रहे हैं, देखते हैं कैसा है। भूख तो बहुत कस के लगी है, GDPI बहुत ज़्यादा अच्छा गया है, उसी की खुशी में ब्रेड ऑमलेट खा लेते हैं। मजा नहीं आया, तुमने दिलवा दिया बिरयानी। हाँ हमने नहीं दिलाया, खुद ने लिया है, अपनी मर्ज़ी से खाते हैं। ये लो। अब्बा अपनी मर्जी में खाते हैं और फिर हमको ब्लेम करते हैं। यार अभी मेरी और पापा की कन्वर्सेशन सुन के कोई हंसेगा नहीं यार, ठीक है? कौन है? कोई नहीं, हम वीडियो बना रहे हैं। बे देखो कह रहे बे मंजा। मंजा माजा नहीं, अभी मत ले जाइए, खाएंगे भी, मत ले जाइए। नहीं नहीं नहीं, नो नो नो, अभी खाएंगे। उनकी हमको भाषा ही नहीं समझ में आ रही। और यार क्योंकि हैदराबाद में तेलुगु बोली जाती है, सो मुझे थोड़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी। जैसे कि अभी वो आई थी, उन्होंने बोला कि ये प्लेट उठा लूँ, तो मैंने उनको बोला नहीं, लेकिन उनको समझ में नहीं आया, वो मेरी प्लेट उठाने लगी थी। सो पापा ने बोला नो नो नो, तो फिर उनको समझ में आया। तो यार थोड़ी सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी थी, बस ज़्यादा कुछ नहीं। बिरयानी खा करके पछता रहे हैं। बिरयानी खा के पछता रहे हैं, हमारा मामले पे शेयर कर रहे हैं। खाइए। हम लोग कैंपस लीव कर रहे हैं और ये पापा हैं, अब हम लोग जा रहे हैं बस की तरफ। GDPI जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ओवर हो चुका है, एंड वी वर हेडेड टूवर्ड्स बस। सो ठीक है, चलते रहिए। बहुत ही ब्यूटीफुल कैंपस है यहाँ का। तो अभी 1:15 हो रहे हैं, मैं बाहर के साइड आ गई हूँ और यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ क्लिक करवाई थी मैंने और पापा ने। तो यार बस अब कैंपस से बाहर जा रही हूँ, बस में बैठूँगी और सीधा होटल जाऊँगी। और बस की वीडियो मैंने शूट नहीं करी क्योंकि लौटते टाइम यार मैं बस में सोती हुई गई थी। सो या गाइस, तो पार्ट 2 को यहीं पे एंड करते हैं। अब आप लोगों को पता चल गया होगा कि मैं हैदराबाद क्यों आई थी, एंड इनफैक्ट मेरा GDPI राउंड का रिज़ल्ट भी अनाउंस हो गया है, जो कि सस्पेंस है। वो उसके लिए मैं जब मेरा एडमिशन हो जाएगा तब मैं एक सेपरेट वीडियो उसकी बना दूंगी। सो आप लोग को पता चल जाएगा कि मुझे कौन सा कैंपस अलॉट हुआ है। कि मैंने कहा कि आप लोग को पता चल गया है कि मैं हैदराबाद क्यों गई थी। सो यहाँ अगर अभी भी कुछ क्वेश्चंस पूछने रह गए हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलते हैं हैदराबाद सीरीज़ के पार्ट 3 में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और यार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, शब बखैर, शुभ रात्रि।